नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने मामले में किया 4 को गिरफ्तार। पत्नी ने भी उत्तर प्रदेश से किया सरेंडर। औरैया में किसान सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कार्यक्रम में शिरकत। डबल इंजन सरकार में किसानों का विकास। हरिद्वार में धनगर महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए कार्यक्रम में शामिल। कहा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक ऐसी पुण्य आत्मा। मसूरी में एक युवक ने नशे की हालत में मचाया जमकर उत्पात। एक दुकानदार के साथ भी की अभद्रता। स्थानीय लोगों ने की पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए मृतक की पत्नी को भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग से बरामद किया है। तो वहीं मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया है। इस दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि सिर्फ 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को राजा हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में और क्या क्या बड़े खुलासे होंगे। क्या इस हत्याकांड के पीछे उनकी पत्नी का हाथ है या मामला कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ औरैया दौरे के दौरान किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ऐसा आपको पहली बार 2014 में देखने को मिला होगा, जब पीएम मोदी ने स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड योजना प्रारंभ की थी। स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की। माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, माननीय विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल सिंह दोहरे जी, उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, पूर्व सांसद श्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, पूर्व मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य सुश्री ऋचा राजपूत जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य सुश्री नीरज गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सर्वेश कठेरिया जी, जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री भुवन प्रकाश गुप्ता जी, श्री राम मिश्रा जी, अनिल गुप्ता जी, अजय सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी सुश्री रिया साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में औरैया जनपद में उपस्थित यहां के सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की इस कड़ी के लिए
उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को, देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जनपद औरैया में अभी मैंने यहां के कुछ अन्नदाता किसानों की सक्सेस स्टोरी को अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। हम लोग प्रातःकाल से ही निकले, लखनऊ से उन्नाव, बागरमऊ होते हुए कन्नौज, छिबरामऊ होते हुए हम लोगों ने कानपुर और यहां की पूरी आबादी के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की मेहनत को खेतों में लहलहाते हुए देखा है। और यही कारण है कि जिस प्रदेश में पहले केवल 2 फसल, 1 फसल तक अन्नदाता किसान सीमित रह जाता था, आज उसी प्रदेश में, आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार ही यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ उत्तराखंड लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर महासंघ के आयोजित धनगर महासम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक ऐसी पुण्य आत्मा है जिन्होंने नारी शक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अहिल्याबाई होलकर की धनगर समाज द्वारा आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 3 शताब्दी जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री आशुतोष शर्मा जी, पूर्व न्यायाधीश लोकपाल सिंह जी और हमारे बहुत ही ओजस्वी वक्ता भाई तेलूराम प्रधान जी, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, कुंवर प्रणव चैंपियन जी, राजीव शर्मा जी, नगर अध्यक्ष पालिका रानीपुर, देशराज कर्णवाल जी, ब्रह्मपाल सिंह जी, ओम प्रकाश जमदग्नि जी, अनुराधा पाल, अपर सचिव उत्तराखंड सरकार शासन जयपाल सिंह जी, मेरे साथ श्री विनय रोहिला जी, ग्रीन मैन विजयपाल जी, पूर्व अध्यक्ष संदीप गोयल जी और मंच पर आसीन हमारे
राकेश गिरी जी समेत सभी हमारे संजय जी से लेकर हमारे अनेक अग्रवाल ललित जी से लेकर सभी उपस्थित हमारे बहुत बड़ी संख्या में एक से एक महानुभाव आज पूरे उत्तराखंड से और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे सभी मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे नौजवान युवा साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति परम पूज्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस अवसर पर आप सभी धनकर, पाल, बघेल, गडरिया समाज के मेरे सभी भाई बहनों के बीच में और आपके उत्साह को देखकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार आप सबके बीच में आकर हो रहा है। बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा पाल धनकर समाज प्राचीन काल से ही भारत की पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था का बहुत प्रमुख आधार रहा है, जिसने न केवल देश की प्रगति और उन्नति में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजोने और आगे बढ़ाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। आज भी ये समाज अपनी मेहनत से, निष्ठा से, आत्मसम्मान के बल पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमारा जो विकसित भारत का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने में पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य को भी सशक्त और समृद्ध बनाने में पाल धनकर समाज द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए आप सभी का, पूरे समाज के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी भारतीय इतिहास की एक ऐसी पुण्य आत्मा है जिन्होंने नारी शक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि कठिनाइयां, जीवन में चुनौतियां और संसाधनों का अभाव ये किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, समाज को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता है, समाज में योगदान करने से नहीं रोक सकता है। अगर ये किसी को प्रेरणा मानकर हम अपने जीवन में काम करना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर हैं। वो अत्यंत कुशल शासिका थी, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा, न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया और सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति के पुनर्प्रतिष्ठा के लिए उनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने जिस प्रकार से उनके द्वारा समाज में और धार्मिक क्षेत्र में काम किए गए, वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा के साथ हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहीं हरिद्वार में अभी आदेश चौहान जी बता रहे थे किस प्रकार से उन्होंने घाटों का निर्माण करवाया। लोक माता अहिल्याबाई जी ने संपूर्ण भारत में धर्म स्थलों का पुनर्निर्माण किया और भारत की सांस्कृतिक आत्मा को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, उस कालखंड में उन्होंने नारी सशक्तिकरण की ऐसी अनुपम मिसाल प्रस्तुत की जिसकी कल्पना कर पाना भी उस समय कठिन था। भाइयों बहनों, सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद भी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने जो हमारी महान विभूतियां थी, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको वास्तव में जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। अभी लोकपाल जी कह रहे थे किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर
ये 300 प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें कि रैली में मुख्यमंत्री खुद ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना साकार किया है, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों के लिए एक समान कानून लागू किया गया है, जो देश में उत्तराखंड पहला राज्य बना है। रैली में यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, आपदा प्रबंधन के हमारे सलाहकार उपाध्यक्ष विनय रोहिला जी, जिला अध्यक्ष मधु सिंह जी, और आज जिन्होंने इस विशाल रैली का संयोजन किया है, ऐसे मंगलौर विधानसभा के पूर्व में प्रत्याशी रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिनका हर प्रदेश में जनता से बहुत प्यार होता है, ऐसे आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी, राज्य मंत्री मेरे साथ देशराज चौहान जी, श्यामदीप सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, मेयर रुड़की अमिता अग्रवाल जी, ब्लॉक प्रमुख कोमल चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख कविंद्र चौधरी जी, प्रतिनिधि राजपाल जी, पूर्व प्रत्याशी सत्यपाल जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी आए हुए आज इस रैली में और इतनी चिलचिलाती धूप में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हुए, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे सभी युवा नौजवान साथी, सभी किसान भाई, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका आज यहां पर पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे रास्ते भर जिस प्रकार आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, जहां बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी और नौजवान साथियों ने जोश भरे नारे लगाए, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरा मानना है भाइयों बहनों, ये आज होने वाला अभिनंदन, ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों का अभिनंदन है, जिन्होंने हमको यूसीसी जैसा कानून, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान बना रहे थे और संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका उन्होंने प्रावधान किया था कि देश के राज्यों के अंदर, देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, भाइयों बहनों, इस देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल के, सुनहरे शासनकाल के 11 वर्षों का कालखंड कल पूरा हो रहा है, भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में हम देवभूमि उत्तराखंड के 2022 के आम चुनाव में गए थे और हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से संकल्प लिया था, ये वचन दिया था कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कोई एक काम करेंगे, तो एक काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और हमने इसके लिए काम किया
क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं जहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बा हेड़ी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहां आए हुए हैं, मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, परंतु ये देश का दुर्भाग्य रहा। देश की आजादी के बाद देश में अधिकांश समय तक 6 दशकों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा। भाइयों बहनों, और उस पार्टी ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए केवल और केवल अपने वोट बैंक की चिंता करी, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए चिंता नहीं करी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए। जबकि अगली खबर मसूरी से है, जहां मसूरी मॉल रोड पर एक युवक ने नशे की हालत में उत्पात मचाया, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में कठिनता हुई और यातायात व्यवस्था बाधित हुई। दरअसल युवक ने एक दुकानदार के साथ किसी मामले को लेकर अभद्रता की, जिसके बाद दुकानदार और नशेड़ी में जमकर हाथापाई हुई और नशेड़ी युवक ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की। अगली खबर कोटद्वार के सतपुली से है, जहां देर रात एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि गुमखाल सतपुली मार्ग पर चौड़ीकरण कार्य में जुटी पोकलेन मशीन के ऑपरेटर ने एक युवक की मशीन से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।